तो आज हम आपको दिखाते हैं ग्रीन इलायची। मार्केट में वैल्यू कितनी है, कितना रुपए किलो है, ये आप खुद पता लगा लेना, मैं आपको नहीं बताता हूँ। लेकिन सिर्फ एक पौधे की कीमत, जो एक पौधा है इसकी कीमत 2500 रुपये है। आपको हम दिखाएंगे, देखो लग रहे हैं ये, हमने 3 साल पहले लगाए थे ये पौधे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंडित जी उत्तराखंड में। फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलिएगा, YouTube से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह नई वीडियो और फनी वीडियो लेके आते रहते हैं हम। तो हम आपको दिखा रहे हैं जैसे ग्रीन इलायची, ठीक है। मैंने आपको बताया इसकी मार्केट वैल्यू आप खुद पता कर लेना कितनी है, क्या है और ये कैसे उगती है। मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। आप देखो, ये देखो ग्रीन इलायची लगने लग गई होगी, ठीक है। कई लोगों को ये पता नहीं होता, इलायची का पेड़ तो होता है लेकिन कहाँ पर लगता है ये पता नहीं है। तो इलायची लगती है नीचे। तो हमने 3 साल पहले तो गाइस इसकी एक पेड़ की कीमत 2500 रुपये है मार्केट में, और हमने 6 पेड़ लगाए थे 3 साल पहले। और ये पौधे जो लगते हैं बरसात में लगते हैं, वैसे बारिश के टाइम पे अगर लगाओगे तो लग जाएंगे। और लेकिन इसकी खासियत एक ये है कि इनको हर हमेशा पानी यानी कि सीलन होनी चाहिए, और नहीं तो ये सूखे पड़ जाते हैं। देखो यहाँ पर तो फिलहाल ठीक हो रहा पौधा है, देखो ये वाला पौधा तो सही हो रहा है, देखो ये, क्योंकि इसके नीचे सीलन है, देखो ये, ठीक है। मैंने आपको बताया पानी हर हमेशा होना चाहिए, और ऐसी जगह पे लगाना अपने यहाँ पर जहाँ पर आप बर्तन धोते हो, क्योंकि वहाँ पर एनी टाइम पानी वेस्ट। जैसे आप देख रहे हैं इस पर पानी नहीं पड़ा तो सूखा पड़ा है, तो ये क्या होता है, ये तैयार नहीं होगा, फिर ये सूख जाएगा। तो जैसे ही अगर गीला होगा तो वो सूखेगा नहीं, तो उसको सीलन मिलती रहेगी। तो उस पर क्या होगा कि इलायची बराबर तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इलायची उगाने का बुनियादी। और इलायची का पौधा आप जब लगाओगे तो 3 साल के बाद ही फल आएगा। आप सोचोगे कि अभी आज हम लगा देंगे तो पौधा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 3 साल मैक्सिमम लगेंगे एक पौधे को। उसके बाद ये देखो हमने 3 साल पहले लगाए थे। तो गाइस तो देखो, ये इलायची के पौधे के नीचे इस तरह से बनाना पड़ता है गोल घेरा। तो उसके बाद पानी रुकता है, रुकता है तो सीलन बैठती है नीचे पौधे के नीचे सीलन होना ज़रूरी होता है, तब जाके इलायची उगती है। तो इस तरह से घेराबंदी करनी पड़ती है, जिस हिसाब से पानी वहाँ रुकेगा तो उसके नीचे नमी मिलेगी और इलायची फटाफट से तैयार होगा। आप देख रहे हैं कुछ दिनों में इलायची जैसे तैयार होगी, तो हम आपको फिर दिखाएंगे कि इलायची। सो जैसे मैंने आपको दिखाया, इलायची के बाद 3 साल के बाद फल आता है पौधा लगाने के बाद। एक पौधे की कीमत 2000 से लेकर 2500 तक होती है, लेकिन वो लगेगा नहीं लगेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जब भी आप पौधा खरीदो तो सबसे पहले आप जड़ पे देखो उसकी। ऐसा नहीं कि आपको मिट्टी में उसने डाल के दे दिया, आप लेके चले। हो सकता है टहनी भी हो सकती है। अगर आप उसको वहीं पर ओपन करके देखेंगे जैसे हमने देखा था, देखो आपके सामने आपको दिखा रहे हैं हमें, ये नहीं कि फेक वीडियो वगैरह नहीं है। तो हमारे घर के सामने देखो ये घर है, 3 साल पहले हमने लगाया था, अब फल देना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट टाइम हम आपको दिखाएंगे बाद में, जब फल तैयार हो जाएगा तो कितना निकलता है इसमें। 1 किलो भी निकल सकता है, या एक पेड़ में ही 1 किलो निकल सकता है। सबसे मेन बात यह है कि इस तरह से, अब ये मैंने क्यों किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पानी जब आएगा तो यहाँ रुकेगा, तो इससे नीचे वाली ज़मीन को सीलन मिलेगी, यानी कि पानी मिलता रहेगा। क्योंकि पानी बार बार तो डालते नहीं है, कभी कभी डालते हैं, लेकिन इसके लिए पानी ज़रूरी होता है। जैसे अगर पानी की जो नहर जिसे कहते हैं, पहले तो आज तो सीमेंट की नहर बनती है, लेकिन अगर पहले वाले जो होते थे वो इसी टाइप में बनाए जाते थे, ऐसे इस तरीके से। तो उसके साइड किनारे पे अगर इस तरह आप लगा दो उसे, क्योंकि उस पर हर हमेशा पानी रहेगा, तो इलायची उग जाती थी। ये तरीका था पहले लोगों का। लेकिन अब तो लोगों के लिए पानी पीने की समस्या हो रही है, तो नहर कहाँ से बनेगी, आप खुद ही सोच रहे हैं। ये देखो, ये है इलायची, मैं आपको करीब से दिखा दे रहा हूँ। ये सो गाइस, जैसे मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको स्ट्रॉबेरी भी दिखाई थी, और आप भी देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी हमने लगा भी रखे हैं। और अब हम आपको इसी वीडियो में एक नई चीज़ बताने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आजकल ऐसा है ना कि हर कोई अपने बच्चों को मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। मेरे हिसाब से 1 से लेके 12वीं तक अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में अगर पढ़वाओगे, 12वीं के बाद आगे वो जो भी है, या फिर 10वीं तक मैक्सिमम अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़वाओगे ना, तो आने वाले समय में वो फ़ायदा आपके लिए भी होगा और आपके बच्चे के लिए भी होगा। अब वो कैसे, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। फ़ायदा कैसे होगा बाद अभी होगा, लेकिन बाद में भी होगा, लेकिन पहले आपको मैं समझा देता हूँ। अब एक बात बताओ, सरकारी स्कूल की टीचर की सैलरी कितनी होती है ये आपको पता है, मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल की टीचर की सैलरी कितनी होती है ये तुम्हें बतानी, हम तुम्हें बता देते हैं। जहाँ पर सरकारी स्कूल में अगर एक टीचर की कीमत 50,000 रुपये होगी ना, तो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होता है ना, उसकी 15,000 होती है। कितनी होती है? 15,000 रुपये। अब सोचो, पहला फर्क। दूसरा फर्क,
अब मान के चलो स्कूल में कहीं भी हो, एक क्लास में 50 बच्चे तो होंगे ही होंगे, 50 250 बच्चे हो गए, 5 क्लास है तो जिस हिसाब से क्लास है तो बच्चे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब उनमें उतने टीचर उन्हें चाहिए, सरकारी स्कूल में हो या चाहे प्राइवेट स्कूल में, उन्होंने पढ़ाना है, ठीक है। और आपके घर में सिर्फ 2 या 3 बच्चे हैं और आपके परिवार में 4 और हैं, 7 लोग हों, लेकिन जब आप उन 3 बच्चों को घर में कुछ हल्का फुल्का अगर गाइडेंस नहीं कर सकते हो, तो क्या स्कूल में उतने बच्चों को वो कुल मिला के 5 या 6 टीचर, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, क्या उन्हें पढ़ा देंगे वो? और एक चीज़, सरकारी स्कूल की फ़ीस और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस आप देख लो, और सरकारी स्कूल में पढ़ाने का खर्चा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा आप खुद इक्वल करना मेरी वीडियो देखने के बाद। मेरे हिसाब से जहाँ तक है, स्कूल में 1 से लेके 10 नहीं तो 12, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 10 नहीं तो 12 तक अपने बच्चे को आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाना है और घर में खुद गाइडेंस भी करना है, स्कूल में से क्या मिला और क्या पढ़ने को मिला, क्या होमवर्क दे रखा है। तो कुछ सहायता आपको स्कूल से मिलती है और कुछ सहायता आपको अपने घर से मिलती है, तो कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। 1 से लेके 12 तक पढ़ने तक बच्चे को कुछ अकल नहीं होती है, आपको जो स्कूल मांगेगा तो वो आपको देना पड़ेगा, आप तो जानते ही हैं। 12 पढ़ने के बाद थोड़ी सी अकल उन्हें जब आती है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, तब आपको तो पहले ही पता है पैसे की वैल्यू क्या है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। उसके बाद जो खर्चा आगे को आता है, सोचो अगर आपके पास वो अगर पहले बैलेंस होगा तो आप उसको उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको आगे जाने की ज़रूरत पड़े पैसे की। वो लोग, कई लोग ऐसे भी लोग हैं जो जिन लोगों ने खुद सरकारी स्कूल में पढ़ रखा है और वो आज अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा तो क्या आपने मतलब अच्छी पढ़ाई जो नहीं हुई, या फिर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, या फिर क्या हुआ, ये आप बताना। मतलब कौन से वजह से यार, किस रीज़न की वजह से आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपने खुद एक टाइम पे सरकारी स्कूल में पढ़ा है, ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा सोचो पहले और उसके बाद बताना मुझे कि मैं सही कह रहा हूँ या फिर गलत। जैसे मैंने आपको बताया, सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ाओ, मेरा बोलने का मतलब तो यही है कि आप, मैं कह रहा हूँ आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। हल्का फुल्का आप घर में भी ये चेक करो कॉपी किताब वगैरह कि क्या ट्यूशन में मिला है, कि घर का होमवर्क क्या मिला है और स्कूल में क्या पढ़ा रखा है, सही है या गलत है। कभी हो जाता है, आप थोड़ी सी मदद उन्हें करेंगे, थोड़ा स्कूल करेगा ना, तो आपके बच्चे आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल के पढ़े के बराबर ही होंगे। और आप देखो, सेम सब्जेक्ट होता है, कोई चेंज नहीं, लेकिन सिर्फ स्कूल का चेंज है और टीचर लोग चेंज होते हैं। मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट स्कूल की टीचर की सैलरी 15 से 20 हज़ार होती है और सरकारी स्कूल की टीचर की आपको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद पता करो, आपको मालूम होगा। सो गाइस, आज के डेट में हर घर में 4 मेंबर तो हैं और 4 मोबाइल उनके पास हैं। 15,000 का एक मोबाइल है, 15 चौको 60,000। 60,000 का मोबाइल आपके पास में है और हाथ में है, और आप उसका फ़ायदा उठाना नहीं जानते हो। दूसरे ने कोई भी रील बनाई है, कोई पिक्चर बनाई है, कोई कुछ बनाई है, आप उसे देखते अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना नेट वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा अगर आप अपने बच्चों के पीछे आधा घंटा अगर वेस्ट करोगे डेली, तो आने वाले समय में ना, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा हुआ बच्चा है ना, उसके बराबर का मुकाबला होगा उसे। और उसके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में कितना खर्चा आया होगा और आपके सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे का कितना खर्चा आया, आप ये जोड़ के उसके बाद मुझे कमेंट करना, वरना आप, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ने के फ़ायदे ये होते हैं कि जो भी सरकार की सुविधा होती है वो आपको मिल जाती है। इस टाइम पे देखो, लड़की इंटर पास करते तो 5,000 या 10,000 50,000 भी मिलते हैं, और कई जगह साइकिलें मिल रहे हैं, कई जगह लैपटॉप मिले हैं, कई बार बच्चों को फ़ोन मिले हैं। आप खुद सोचो, सरकार आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन लोग समझते नहीं है। सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है, टोटल मिला के जहाँ तक हो सकता है सरकारी स्कूल में एंटर करो, आपका पैसा भी बचेगा। प्राइवेट स्कूल किसके लिए है? पैसे वालों के लिए, आपको पता है। और आज के डेट में हमने देखा कि हर किसी की सोच वही हो चुकी है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। कई लोग ऐसे हैं। सो गाइस, छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 3 चीज़ बोलने का नहीं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते रहेंगे नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।